नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। 3 दिन के अंदर सभी को राशन सामग्री देने के निर्देश। जी हां, यूपी के गोरखपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों के राहत किट का वितरण किया। राहत वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक का जीवन अमूल्य, सरकार सबके साथ पूरी तत्परता से खड़ी है। ऐसे समय में जब नदियों के जलस्तर का पूरा 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, समय पूर्व प्रभावी इंतजामों से बचाव बाढ़ में कामयाबी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झगहा, उनवल, सहजनवा एवं लाल डिग्री राहत वितरण के साथ लाभार्थियों को भी संबोधित कर आश्वस्त किया है। यूपी में अध्यापकों के 51,000 पद रिक्त, जल्द शुरू होगी एक और शिक्षक भर्ती। जी हां, कमेटी के गठन से साफ हो गया है कि जल्द ही एक और शिक्षक भर्ती होगी। बेसिक शिक्षा 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती का हो चुका है। इन दोनों भर्तियों की शुरुआत 2018 में हुई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती के योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण लगभग 22,000 पद खाली रह गए थे। 69,000 भर्ती के तीसरे चरण में तैनाती की प्रक्रिया अभी चल रही है। बीते 2 सालों में 51,000 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्तियां होनी है। कमेटी के गठन के बाद रिक्त पदों का आकलन फिर से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो यूपी में सरकारी शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बम्पर वैकेंसियां निकल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव वोटर लिस्ट में जोड़ने के साथ छांटे जाएंगे नाम, नए वोटरों पर रहेगा खास जोर। यहाँ प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी है। इसी क्रम में आगामी 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेषण पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसमें 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटरों को जोड़ने पर खास जोर रहेगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट में महिला पुरुष अनुपात में और सुधार लाने के लिए अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई महिलाओं के पंजीकरण के भी खास प्रयास होंगे। साथ ही अर्ह दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मगर वोटर लिस्ट में पात्र लोगों को जोड़ने के साथ अपात्र वोटरों की छंटनी भी की जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीती 2 सितंबर को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। किसान महापंचायत मेरठ से मुजफ्फरपुर नगर तक अलर्ट। जी हां, भकियों के किसान महापंचायत को लेकर मेरठ से मुजफ्फरपुर नगर तक पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग अलर्ट हो गया है। मेरठ जिले में ही गांवों को 12 ब्लॉकों में बांटकर व्यवस्था की गई है। अब भकियों के साथ ही रालोद के कार्यकर्ता भी महापंचायत में जुट गए हैं। रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवर सिंह ने भी मंडल के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं को महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। उधर खुफिया विभाग ने रिपोर्ट भेजकर पुलिस प्रशासन को अलग से अलर्ट किया है। आमदनी दोगुनी करने के नाम पर किसानों को रंगीन सपना दिखा रही भाजपा, अखिलेश यादव का बयान। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही है। सरकारी प्रचार में उसको बहुत कुछ देने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसकी झोली खाली है। किसानों को मिल कुछ नहीं रहा, पर आमदनी दोगुनी करने का रंगीन सपना देखने को मजबूर किया जा रहा है। भाजपा की नीति को नियत और दोनों को देखते हुए किसानों के हितों की अनदेखी करने वाली है। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि किसानों की बदहाली की कहानी भाजपा राज में कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी खेती में लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डीजल महंगा है, बिजली का बिल बढ़ चढ़ कर आ रहा है, खाद बीज के दाम बढ़ गए हैं। यूपी में बिना मास्क के कोई दिखे तो जुर्माना लगाएं अधिकारी, राज्यपाल ने दिया आदेश। जी हां, सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के पूरे इंतजाम होने चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि प्रसव के दौरान किसी की मौत ना हो। इस दौरान उन्होंने कुपोषण और क्षय रोग से मुक्ति दिलाने में समाज की भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी जिलों के अफसरों से आह्वान किया कि मास्क का पालन कड़ाई करवाएं। कोई व्यक्ति बिना मास्क दिखता है तो जुर्माना लगाएं। यूपी में 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। रुहेलखंड और बुंदेलखंड के इन इलाकों को लेकर अलर्ट हुआ जारी। जी हां,
मौसम विभाग ने आज 5 और 7 सितंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। रविवार 5 सितंबर को मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। 7 सितंबर को बांदा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को राहत, कोर्ट ने खारिज की एफआईआर की अर्जी। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी स्थानीय अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत पेश अर्जी पर उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं कैंट थाना की आख्या का अवलोकन करने के बाद दिया। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश रूटीन तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया जब तक स्पष्ट न हो, मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हीं निष्कर्षों के साथ एवं लगाए गए आरोपों के संबंध में मत व्यक्त कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में नया विवाद, ग्राम प्रधानों के उठाए कई सवाल। जी हां, रामपुर जिले के चमरोवा विकास खंड क्षेत्र के प्रधानों ने पंचायती राज विभाग पर ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती में शासनादेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। चमरोवा विकास खंड क्षेत्र के प्रधानों ने बैठक करते हुए इस पर नाराजगी जाहिर की है। प्रधानों ने कहा है कि शासनादेश के अनुसार पंचायत सहायकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा करने हेतु डीपीआरओ कार्यालय, विकास खंड चमरोवा एवं ग्राम प्रधान के पास जमा किए जाने थे, लेकिन पंचायत सचिवों द्वारा ग्राम प्रधानों को सूचित किए बिना ही आवेदनों पर अग्रिम प्रक्रिया शुरू कर दी गई और मेरिट लिस्ट बनाकर व्यक्तिगत तौर से आवेदकों को सूचना दी जा रही है। कहा कि ग्राम प्रधानों को साथ लिए बिना इस प्रकार की कार्रवाई संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रही है। 10 प्लेटफॉर्म का होगा अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन, रेल मंत्रालय के संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने लिया जायजा। जी हां, रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भी केंद्र व प्रदेश सरकार सुविधाओं से युक्त बनाए जाने के प्रयास में है। इसी के तहत अयोध्या रेलवे स्टेशन को मॉडल के रूप में तैयार किए जाने की योजना भी चल रही है, जिसके निगरानी के लिए आज संसदीय स्टैंडिंग समिति के 15 सदस्य अयोध्या पहुंचे, जहां स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं कमेटी के सदस्यों ने अयोध्या स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर बैठक भी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।